प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपकी चिंता करते हैं। इसीलिए वह आपको सलाह और प्रतिज्ञा देते हैं और आपको अद्भुत रूप से मार्गदर्शन करते हैं। आज भी शायद कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप सोच रहे हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे परिवार के साथ ही ऐसा क्यों है, मैं ही अपने जीवन में क्यों दुख झेल रहा हूँ, मेरे जीवन में ये सब क्यों हुआ। आप बार बार पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हैं, आप परिस्थितियों को देखते हैं, आप निराश हो जाते हैं और आपके मन में कई सवाल उठते हैं। आप इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं, है ना। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं वह क्या कह रहे हैं? यशायाह अध्याय 43 वचन 18, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्रभु कहते हैं वे पुरानी बातें, वे पाप जो आपने पहले किए थे, अब आपने पश्चाताप किया है और उद्धार पाया है। क्या शैतान आपको आपके पुराने पाप की याद दिला रहा है? यह शैतान की एक चाल है जो कहता है, क्या तुम वही व्यक्ति नहीं हो जिसने ऐसा पाप किया था, फिर तुम्हें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? लेकिन यीशु ने उन सबको क्षमा कर दिया है और भूल चुके हैं। शैतान आपको उन पापों की याद दिलाएगा जिन्हें यीशु ने क्षमा कर दिया और भूल चुके हैं। प्रभु कहते हैं, पुत्र पुरानी बातों को याद मत करो, पुत्री पुरानी बातों को याद मत करो। वे पुराने असफलताएं, निराशाएं, क्लेश और वे घाव जो उस मार्ग में आए जिसे तुमने पार किया, वे तुम्हारे मन से दूर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हारे मन में एक घाव के रूप में बने हुए हैं। तुम बार बार उनके बारे में सोचते हो और निराश हो जाते हो, यह कहते हुए कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, केवल बुरी बातें ही हो रही हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे पुत्र बीती हुई बातों को याद मत करो, पुरानी बातों पर ध्यान मत दो। क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता और दादा के समय कैसे थे? अगर तुम पुराने समय की ही गौरव भाषण करते रहोगे तो आज उसका कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हें आज आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रभु कहते हैं, तुम्हें उन्हें क्षमा करना और भूल जाना चाहिए, वे तुम्हारे मन से दूर हो जाने चाहिए। जब तुम पुरानी बातों को याद नहीं करोगे और बीती बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो एक नई बात घटित होगी, आशीर्वाद और भलाई आएगी। प्रभु आज यही कह रहे हैं। देखिए, एक बेटी के साथ उसकी जिंदगी में धोखा हुआ। उसकी शादी एक आदमी से हुई थी, लेकिन उस आदमी का पहले से ही एक और औरत के साथ संबंध था। जब वह उसे उस विदेशी देश में ले गया जहां वह रहता था तो वह हैरान रह गई। वह पहले से ही दूसरी औरत के साथ रह रहा था। अपने माता पिता के कहने पर उसने इस बेटी को धोखा देकर उससे शादी कर ली थी। उसकी पूरी जिंदगी टूट गई। वह उसके साथ एक दिन भी नहीं रही। वह कुछ सालों में बदलाव की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वह आदमी कभी नहीं बदला और दूसरी औरत के साथ ही रहा। इसलिए उनका तलाक हो गया। इस बेटी के लिए उसकी जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा, तुम फिर से शादी कर सकती हो, लेकिन वह डरी हुई और परेशान थी। उसने सोचा, मुझे पहले ही धोखा मिला है और बहुत दुख झेला है, क्या मुझे फिर से इसकी जरूरत है? उसी समय वह हमारे पास प्रार्थना के लिए आई। मेरी पत्नी और मैंने उससे बात की। केवल जब आप अपने पिछले जीवन की निराशा, घाव और दर्द को माफ कर देंगे और भूल जाएंगे, तभी प्रभु आपके लिए कुछ नया कर सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसा फिर से होगा। एक बार ऐसा हो चुका है और आप उस रास्ते को पार कर चुकी हैं। प्रभु आपको उससे छुड़ाना चाहते हैं और आपको एक नई जिंदगी देना चाहते हैं। हमने उससे कहा कि वह खुद को समर्पित करे। उसने कहा, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत गहरा घाव हुआ है। हमने कहा, यीशु आपकी मदद करेंगे। जब उसने खुद को समर्पित किया और प्रार्थना की, उसे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिली। उसे एक ऐसा पति मिला जिसने उसे बहुत प्रेम किया। प्रभु ने उसे एक आशीषित जीवन दिया। जब तक वह बेटी पुरानी बातों के बारे में सोचती रही, प्रभु उसे एक नई शुरुआत नहीं दे पाए। आप में से कई लोगों का जीवन भी ऐसा ही है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, बेटा बेटी पुरानी बातों को याद मत करो। उसके बारे में सोचकर खुद को बार बार तकलीफ मत दो। प्रभु कहते हैं, उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करो और आगे बढ़ो। क्या आप प्रार्थना करेंगे? अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, यीशु, इससे मुझे बहुत चोट पहुंची है। पुराने दुख, हानि, कठिनाइयां, अपमान, क्लेश और असफलताएं मुझ पर बहुत असर डाली हैं। मैं अक्सर उनके बारे में सोचकर खुद को तकलीफ देता हूँ। कृपया इन्हें मेरे हृदय से हटा दें, उस सोच को बदल दें, उन घावों को चंगा कर दें। मुझे एक नई शुरुआत दें ताकि मैं पुरानी बातों को याद न करूं। ये बेटा इसी तरह प्रार्थना कर रहा है, ये बेटी इसी तरह प्रार्थना कर रही है। आज से ही उन्हें बदलाव का आदेश दें और उन्हें प्रसन्न करें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।